हालांकि आज अदालत इस चीज को क्लियर किया कि 3 बार पेश होने से कोई उज़र नहीं होता, बात होती है कि फैसले को माने और उसका एहतराम करें, उस पर अमल दरामद करें। एहतराम की बात है। दूसरा जो असल मसला है, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, साबका वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी पेश हुए, तो हम भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने जो अपना मौक़िफ़ अदालत में पेश किया, उन्होंने कहा कि मैं आईन पाकिस्तान के मुताबिक चलूंगा और आईन पाकिस्तान आर्टिकल 248 इम्यूनिटी देता है, प्रोटेक्शन देता है टू द हेड ऑफ स्टेट, वो इंडिविजुअल का मसला नहीं है। इसी तरह आईन पाकिस्तान बहुत सारी इम्यूनिटीज देता है, तो ये बात अदालत को समझ नहीं आई। आईन पाकिस्तान और इदारों को भी इम्यूनिटी देता है, सिर्फ प्रेसिडेंसी को नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी इम्यूनिटी देता है। आप देखें कि 18 करोड़ अवाम में जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं वो रिटायर होते हैं 60 साल पे, लेकिन आईन पाकिस्तान पार्लियामेंट ने ये फैसला किया कि नहीं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो 17 जजेस हैं वो 65 साल पे रिटायर होंगे। ये दिस इज डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन इट इज इम्यूनिटी जो हम मानते हैं। आईन कहता है, पार्लियामेंट ने ये दिया है, तो इसलिए बहुत सारी इम्यूनिटी बहुत सारे इदारों को दी गई। तो बिल्कुल, मुझे आपकी इम्यूनिटी का तो आप जिक्र करें, लेकिन जो बात क्लियर होगी कि यूसुफ रजा गिलानी ने खत नहीं लिखा था, तो राजा साहब भी खत नहीं लिखेंगे, क्योंकि डे वन से उन्होंने कहा कि जो पुराने प्राइम मिनिस्टर की लाइन थी वो मेरी लाइन, तो फिर तौहीन तो लगेगी, तौहीन तो लगेगी। किसी इंडिविजुअल की लाइन नहीं है, ये बुनियादी पार्टी का फैसला, ये पार्टी का फैसला भी नहीं है, ये इंडिविजुअल किसी का फैसला नहीं है। ना ये सैयद यूसुफ रजा गिलानी का फैसला है, ना ये राजा परवेज अशरफ का फैसला है, ये आईन पाकिस्तान का फैसला है। ये जुल्फकार अली भुट्टो ने 1973 में जो आइन बनाया उसके मुताबिक। लेकिन भुट्टो साहब ने एक बात की थी कि पार्लियामेंट मादर पिदर आजाद ना हो, बात वो है, अदलिया की बालादस्ती चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। वो है कि जो आईन पाकिस्तान कहता है, ये आइन वो है जब 18वीं तरमीम हुई, तमाम अदालतों की नुमाइंदगी थी, शाह साहब की जमात की भी नुमाइंदगी थी, किसी ने नहीं कहा कि 248 को खत्म कर दिया जाए। आज तक 248 को खत्म करने के लिए मोहतरमा की हुकूमत, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत, किसी ने इसको खत्म नहीं किया, इसको खत्म नहीं किया गया। जस्टिस साहब, फिर मैं जस्टिस साहब से पूछ लूं, सर मामला सीधा साधा है, इम्यूनिटी उनको हासिल है, वो कहते हैं हमें इम्यूनिटी हासिल है, अदालत कह रही है खत लिखे। आपने एक ऑप्शन दी थी, तजवीज दी थी कि खत लिख दिया जाए जो सीधा साधा जो भी हो। जहां तक इन्होंने कहा इम्यूनिटी, किसने कहा है कि इम्यूनिटी नहीं है? कोई नहीं कहता। उसकी छोटी सी मिसाल, वो ये कहते हैं अदालत नहीं मानती। नहीं, अदालत ने भी आज तक नहीं कहा कि इम्यूनिटी नहीं है। मैं बताऊं कैसे। बीबी बात ये है, इस विद आटमोस्ट रिस्पेक्ट हूँ, प्रेसिडेंट साहब के खिलाफ जो है, जिसको तो प्रेसिडेंट बने, उनके खिलाफ यहाँ पर कुछ क्रिमिनल केस आज भी पेंडिंग हैं, और उनके जो को एक्यूज हैं उनके खिलाफ केस चले, इनके खिलाफ नोटिस भी जारी नहीं हुआ। सिर्फ क्रिमिनल ट्रायल की इम्यूनिटी की बात नहीं है, उसकी लैंग्वेज ये है कि अगर कोई केस आएगा तो उसका आप नोटिस भी जारी नहीं कर सकते, उस पर अमल हो रहा है। इवन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अमल कर रही है। आज तक जरदारी साहब के खिलाफ नोटिस इसीलिए जारी नहीं हुआ कि 242 में इम्यूनिटी। और दूसरी बात बताऊं, ये जो उधर का केस है ना आपका स्विट्जरलैंड का और पाकिस्तान का, ये एक ही केस के दो रुख हैं। वो कैसे? देखें, इल्जामात ये हैं कि वहां पर जो पैसा है वो एक तरफ से आप ये कहते हैं कमीशन था या किक्स बैक था, लेकिन इल्जाम ये है कि वो पैसा यहां से गया। ठीक है ना? अगर यहां की फाइल उठा ले, उसमें भी उसी कोटेक्ना का जिक्र है, वहां की फाइल उठा ले वही जिक्र है। लेकिन इसी एक केस के जो दो हिस्से हैं, यहां पर केस रोका पड़ा हुआ है। जो आज जज साहबान ने बात की, उन्होंने बहुत क्लियरली बात की। उन्होंने कहा भाई हम कुछ नहीं कह रहे, हम मानते हैं कि इम्यूनिटी है, वो हमारे प्रेसिडेंट हैं, ये सारी बातें, हम आपकी सारी बातें जो है उसको रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हैं। बात सिर्फ इतनी बात आप लिख दें, बल्कि ये बात पहली मरतबा उन्होंने कहा आपने लिखना ये है कि ये जो मलिक कयूम साहब ने लेटर लिखा था, जिस इख्तियार के तहत लिखा था, वो दो इख्तियारात थे। एक एनआरओ का इख्तियार था, या मिसाल के तौर पर कराची हाई कोर्ट की जजमेंट को भी बेशक डाल ले। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अदालतों ने एक फैसला किया, वो एनआरओ जो है वॉइड डिक्लेयर कर दिया, और पार्लियामेंट ने भी उस एनआरओ को वैलिडेट नहीं किया। तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जो लेटर मलिक कयूम साहब ने लिखा है, ये इस जजमेंट की वजह से और इस वजह से कि पार्लियामेंट ने उसको वैलिडेट नहीं किया, वो लेटर विदाउट लॉफुल अथॉरिटी हो गया। हम सिर्फ ये करें, आप उनको लिख दें कि सिर्फ आप उसको इग्नोर कर दें। बाकी वो क्या करते हैं, नहीं करते, चलता है, नहीं चलता, फिर क्या होगा। और एक बात सब उन्होंने कहा, हम इस बात को भी मानते हैं कि इंटरनेशनल लॉ में कस्टमरी वहां पर इम्यूनिटी हासिल है। वहां की क्या बात करते, हमारे मुल्क
मुल्क में इम्यूनिटी हासिल है, तो वो फिर जाहिर बात है अगर वहाँ केसेस खुले तो फिर पाकिस्तान में भी ऑटोमेटिकली केसेस खुल जाएंगे, दुनिया भर में भी सब खुल जाएंगे। बीबी देखें, जब तक वो प्रेसिडेंट साहब हैं तो इम्यूनिटी उनको पाकिस्तान हासिल है। में कोई केस नहीं खुल सकता। और तीसरी बात ये, एक बात और ये, वहां पर जो क्रिमिनल केस था ना, वो स्विट्स गवर्नमेंट ने उस कानून के मुताबिक खुद शुरू किया था। हमारा क्लेम सिर्फ इतना है कि ये जो आपने वहां पर केस चला रहे हैं, अगर ये केस प्रूव होता है आपके अपने कानून के मुताबिक जिसको आपने इनिशिएट किया, तो वो जो पैसे हैं हमारा सिर्फ उस पैसों पर क्लेम है, पैसों पे क्लेम, और वो $60 मिलियन पाकिस्तान लाए जाए। मैं अब शाह साहब ने एक पॉइंट उठाया था कि मीडिया शायद दयानतदार होकर या बददयानती पर कुछ लोगों को आप कह रहे हैं कि जो कोर्ट पे हमले करते हैं, वर्बल हमले, आप उनको सामने लेकर आते हैं। मैं शर्जील मेमन साहब से जरा बात कर लूं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पे और वजीर इत्तलात हैं सिंध गवर्नमेंट के भी। अस्सलाम वालेकुम शर्जील मेमन साहब। वालेकुम सलाम आसमा साहब। आप मुझे जरा ये बताएं, कल आप एक इफ्तार डिनर पे आप बात कर रहे थे और आपने ये कहा था कि जी जुडिशल मार्शल लॉ हम नहीं मानेंगे। एक जानिब गुड कॉप है, बैड कॉप है, पीपल्स पार्टी के कुछ लोग कहते हैं अदलिया के फैसलों का एहतराम करते हैं, लेकिन आप खुल्लम खुला जजेस को भी कह रहे हैं कि पीसीओ जजेस कुछ को एक्सपोज किया और कुछ बाकी रह गए, तो ये फिर अदलिया को आप लोग मशवरा दे रहे हैं या उन पर धमकी दे रहे हैं? जरा इस चीज को क्लियर करेंगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आसमा साहबा। बात यह कि ना ही मैं धमकी दे रहा हूँ ना मशवरा दे रहा हूँ, क्योंकि अदलिया आजाद है। हमने अदलिया की आजादी की जदोजहद की थी, हमने इसलिए जदोजहद नहीं की थी कि कोई अदलिया आपको पार्लियामेंट से भी मजबूत और ताकतवर समझकर जो है वो कार्रवाइयां करे। और जो तक मेरी बात है, जो मैंने बातें की है, मेरे ख्याल से उसमें कहीं पे भी कोई इल्जाम तराशी नहीं है। मैंने जो फैक्ट्स है वो बयान किए हैं, और मैं समझता हूँ अगर उन फैक्ट्स पे किसी को एतराज है तो मुझे भले कोर्ट में ले जाए। देखिए बात सुने, इस वक्त हो क्या रहा है, हो ये रहा है। हेलो जी जी, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि अवाम के पैसों से मर्सिडीज ली गई और हम जजेस को एक्सपोज करेंगे, पीसीओ जजेस हैं ये सुन लें, तो ये फिर क्या बातें हैं? ये धमकी है अदालत को, या फिर आप कह रहे हैं कि जी आप फैक्ट्स पे रह के बात कर रहे हैं? मैंने गलत बात नहीं बोली, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक चीफ जस्टिस साहब हैं, उनको जो है उन्होंने समरी भेजी कि अपने सूबे में कि मुझे चाहिए मर्सिडीज गाड़ी ब्रांड न्यू। अच्छा, तो उस पे उस सूबे के डिपार्टमेंट ने की एतराज कि आपको हम लोग सपोर्ट नहीं कर सकते, आपको नहीं लेके दे सकते। उसके बावजूद उनको बाईपास हुए समरी आज तक चीफ मिनिस्टर के पास पड़ी हुई है। चीफ जस्टिस साहब ने आपकी आवाज कट रही है, मैं दोबारा आपसे बात करने की कोशिश करूंगी। शाह साहब, फिर आप ये सुन रहे हैं कि वो भी पीसीओ जजेस कह रहे हैं मर्सिडीज मांगी, जजेस को हम एक्सपोज करेंगे, तो ये फिर आपको क्या लग रहा है? अगर पीपल्स पार्टी के कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं तो ये क्या है? अदालत पे हमले हैं, वर्बल हमले? मुझे वही लग रहा है जो मैंने पहले कहा है। और अगर ये कोई भी ABC समझता है, मैं समझता हूँ आप कोई भी मर्सिडीज ली है ये, तो आइन बड़ा खुला है, रेफरेंस पेश कर दें। मतलब किसी ने मना फैसल रज़ा अब्दी कहते हैं चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस आना चाहिए, ये पीपल्स पार्टी की सोच है? फिर वही बात, मैं देखें जी, मैं अपनी उसी बात पे पहले खड़ा हूँ उस पर, लेकिन ये बजाय इसके कि जलसों में आगे कहना और मीडिया में कहना और एक बिल्कुल शटर करना पब्लिक ओपिनियन और एक अदारे को, एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को, मैं किसी जज का ना मैं वकील हूँ, ना मुलाजम हूँ, ना मैं किसी का, मैं तो एक अदारे की एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बात कर रहा हूँ। अब अगर फॉर आर्गूमेंट से ABC कोई है अगर और उसने कोई ऐसी बात की है तो उसके खिलाफ रेफरेंस पेश कर दें, आइन में मौजूद है। कोई किसी ने मना किया? वो किसी ने मना किया या नहीं किया, ये मैं पूछती हूँ बड़ाई साहब से। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मामला जो खत लिखने पर अटका हुआ है, क्या ये आगे पीपल्स पार्टी का इंतखाबी एजेंडा होगा? पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती हो रही है इस हवाले से, और अदलिया अगर कुछ ऑर्डर कर देती है तो उसको अगर नहीं माना जाता तो ये फिर किस जुमरे में आता है? इस पर बात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद।